हेलो एवरीवन, आज हम मर्ज शॉट देखेंगे और मर्ज शॉट की एल्गोरिथम देखेंगे कैसे वर्क करता है। हम साथ में रीड कोड में क्वेश्चन भी करेंगे और इसको समझेंगे भी। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज जो होती है कि मर्ज शॉट काम किसके ऊपर करती है, तो उसमें बहुत ही बेसिक जो हमारी थियोरेटिकल चीज होती है कि डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, ये सब कही हुई बातें हैं। इसको हम समझते भी हैं कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारी एक एरे होती है नॉर्मल। हम कोई भी एरे लेंगे और यहाँ पर रख देंगे जीरो इंडेक्सिंग जो भी हमारी होती है। ठीक है, इसका हमने इंडेक्स लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंडिंग होती है, 0+5/2 क्या आता है? 2.5। अब 2.5 का हम क्या करते हैं, एक होती है अपर लिमिट ले लो या फिर लोअर लिमिट ले लो। अपर लिमिट 3 होगा, लोअर लिमिट 2 होगा। हम 2 लेंगे, समझे? तो हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे हमारा 2। ठीक। तो हम क्या करेंगे इसको, हमने मिड क्या हो गया हमारा, इसको समझते हैं। मिड हमारा 2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे रिकर्जन के थ्रू। ठीक है, अभी मत समझो बट अभी सिंपल समझो कि हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, रिकर्जन के थ्रू करते हैं। तो हम इसको अभी डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 11, 22 एंड 3। फिर इसके बाद सेम चीज इसको भी डिवाइड करेंगे। क्या आएगा, 2, 7, 9। फिर से हमारा इसका जीरो आया, इसको 1 कहेंगे। 0, 1। हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 आएगा हमारा जो मिड पॉइंट होगा। तो हम इसको फिर से कर देंगे, 11, 22। और ये हमारा आ जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, सेम वैसी ही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और 7, और यहाँ पे आएगा 9। ठीक। अब इसको भी हम करेंगे डिवाइड, तो आएगा 11 और क्या आएगा 22। ये हमारा डिवाइड ये सिर्फ इतना ही रहेगा, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसको यहाँ नहीं लिखते, चलो छोड़। इसमें क्या आएगा, 2 आएगा और 7 आएगा, और ये 9 तो है हमारा। अब हम क्या करते हैं इसको, हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने मिड पॉइंट्स निकाल के इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मर्ज किया। ठीक है, तो इसको मर्ज करके हमारा क्या आएगा। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनने की बात है इसको। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसको, जो फर्स्ट एरे होगी और जो सेकंड एरे होगी, उसको हम कंपेयर करेंगे। जो भी हमारा छोटा होगा वो पहले लिखेंगे, जो बड़ा होगा वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सेम चीज हर चीज के लिए करेंगे। अब देखो हमारा ये जो है ना, इसको भी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ये जब कंपेयर आएगा तो हमारा क्या होगा, ये हमारे 3 नंबर्स होंगे। 11 कंपेयर होगा 3 से। अब 3 छोटा है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा। फिर होगा, अब जितने नंबर्स बचे, 11 यहाँ पे लिख दो बाद में, और जितने नंबर 22 बच गया, 22 बच जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे छोटा 2 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। अब आ गया 9। अब क्या करते हैं, 9 और इस एरे को हम जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2 और 9। 2 छोटा है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 7 और 9। 7 और 9 में कौन छोटा है, 7 छोटा है। फिर जो बच गया 9। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे और फिर इसके बाद इनको और इनको कंपेयर करेंगे। ठीक, हमारी जो साइज होगा इसका 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम इसको हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। कौन छोटा है, 2 छोटा है। फिर इसके बाद बचा कौन, 3। बाद में आ जाएगा। 11 और हमारा 7 में कौन छोटा है, 7 छोटा है। फिर आ जाएगा 11। ठीक है, 22 और 9 में कौन छोटा है, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9। फिर 22। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट हो गई। ठीक। अब हमें इसमें देखने की क्या जरूरत है कि हमने क्या किया,
इसको सबसे पहले डिवाइड किया। हर यहाँ पे हमने मिड मिड लेके हमने इसको डिवाइड किया, और फिर जाके इसको मर्ज करते गए और साथ में शॉर्ट भी करते गए। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे अपने कोड पार्ट में। अब हम देखते हैं कि यार इसका अ, अगर हम असली में एरे अगर हम विजुलाइज करें तो कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं इस पूरी एल्गोरिथम को, वो भी हम देखेंगे वेबसाइट के थ्रू। वो भी मैंने बनाई हुई है, चलो उसमें देखते हैं कि इसको समझते हैं कि कैसे वर्क कर रही होगी। ठीक है, हमने एल्गोरिथम को समझ लिया है। अब हम देखेंगे यार ये कैसे वर्क करती है, हम कैसे इसको समझ सकते हैं रियल में होता कैसे है। ठीक है, हम इसको एक बार समझेंगे। इस वेबसाइट के थ्रू मैंने बनाई हुई है, और इसमें जो हम एक रैंडम एरे हमने ली हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, अब हमने एक मर्ज, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। ये हमने एक एरे बनाई हुई है जो कि लेवल 0 की है, हम देख पा रहे हैं इसका लेवल 0। अब इसमें जो नंबर्स है ना वो कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर। तो 0 और 8 डिवाइड बाई 2, 4 आया। 0 1 2 3 4, समझ रहे। यहाँ से हम इतना एक एरे लेंगे और दूसरी एरे हम यहाँ पे लेंगे, फिर से हम डिवाइड करेंगे। चलो हम देखते हैं इसको, देखो डिवाइड मैंने कर दिया। ये लेवल 1 हो गया। जितना ज्यादा डीप जाते रहेंगे उसको लेवल हम इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, ये अगर तुमने बाइनरी ट्री पढ़ा हो तो, बट ठीक है, ये बाइनरी ट्री का एल्गोरिथम जैसा नहीं है। बट लेवल 1 यहाँ पे हुआ। अब सेकेंड लेवल करते हैं, फिर से हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे 0 1 2 3 4, 4 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 अपॉन डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 0 1 2। ठीक है, अब ऐसे करते करते यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे रिटर्न कर जाते हैं। ये हमारे बीएस कंडीशन होती है हमारी रिकर्जन की। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए, फिर हमारा ये भी दोनों ही रिटर्न हो गए। अब क्या करते थे हम क्या करते थे, इसको मर्ज करते थे। ठीक है, तो भी शॉर्ट हो, पहले शॉर्ट करते थे कंपेयर करके, और फिर हम यहाँ पे मर्ज कर देते थे। तो देखो हमने शॉर्ट किया, अब यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ये मर्ज हो गया 24 और 65। ठीक है, ये नंबर वैसे ही थे तो इसमें हमें मर्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये 45 है, 24 है, 64 है, तो पहले 24 कंपेयर होगा 45 से। छोटा कौन सा, 24, 24 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर 65 कंपेयर होगा 45 से। 45 छोटा है तो 45 इधर आ जाएगा और 65 इधर आ जाएगा। इसको भी देखते हैं, ये देखो हमारा चेंज हो गया। ठीक, सेम वैसे ही यहाँ पे होगा। एक बात और समझने की जरूरत है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें तुम देख रहे होगे कि हमने राइट में गए, फिर राइट में गए, फिर राइट में, फिर राइट में। इसको समझो, हम राइट में जाते हैं, राइट में जाते हैं, राइट में जाते हैं, राइट में जाते हैं, यहाँ राइट से फिर लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे कर्जन काम करेगा। फिर हम पीछे मुड़ते हैं, फिर पीछे मुड़ा, फिर हम लेफ्ट गए, फिर पीछे मुड़ा, फिर लेफ्ट गए। फिर लेफ्ट का पता चला इसके पास दो हमारी वैल्यूज थी, तो हमने कहा इसका राइट भी पार्ट होगा, तो हम राइट में भी गए, फिर इसके बाद लेफ्ट गए। तो सबसे पहले हम राइट में जितना होगा हम करते चले जाएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारे रिकर्जन वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं फिर से। ये पहले से स्मॉल था 4, तो ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर होगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं हम। ठीक, अब ये कंपेयर होगा। हम्म, ठीक है, ये वैल्यूज कंपेयर हो गई। अब ये शॉर्ट हो चुका है, ये शॉर्ट हो चुका है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इससे, मतलब 4 को पहले सबसे करेंगे। 4 सबसे छोटा आएगा तो 4 सबसे पहले हो जाएगा। 24 का, फिर 24 का करेंगे, फिर 30 का करेंगे, 45 का, 65 का, ऐसे करते करते सबका कंपैरिजन करते करते हमारी जो एरे होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि हमें एक एरे लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो, हमें एक एरे देनी पड़ेगी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स डालेंगे। तो हमें एक स्पेस ज्यादा लेनी पड़ेगी एरे की, इसमें हम ये नंबर्स डालेंगे और मर्ज करके फिर इसमें वापस कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं हमारा कोड कैसे लिखेंगे और कोड पार्ट कैसे होगा, उसको भी समझते हुए लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हम मर्ज शॉर्ट का कोडिंग पार्ट देखते हैं कि इसका मर्ज शॉर्ट का कोडिंग पार्ट क्या होगा। इसमें सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, हमारी एक एरे होगी। लेट्स से हमारी एक एरे है, यहाँ कोई नंबर्स है।
ये हमारा स्टार्ट होगा और ये हमारा एंड होगा। अब देखो यार, इसको हमें डिवाइड करना है। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करने के लिए क्या करें? डिवाइड करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि यार इसका हम मिड पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि अगर दो एरो को हमें डिवाइड करना है तो हमें एक मिड पॉइंट बनाना ही पड़ेगा कि हमारा मिड क्या है। तो मिड कैसे बनाते हैं? तो हम मिड, एक तरीका होता है यार, मिड ऐसे बना लो जो मैक्सिमम लोग करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, स्टार्ट प्लस मिड, सॉरी, एंड यहाँ होगा एंड अपॉन टू, ये हमारा मिड पॉइंट दे देता है। बट ये जो कंडीशन है, ये जो है, इसमें एक कंडीशन हम भूल जाते हैं कि हमारा ओवरफ्लो भी हो सकता है। लेट्स सी एक नंबर बहुत बड़ा है, ठीक, यहाँ मान लो 9 है। अब ऐसा कुछ है, इसको ऐसे लिखते हैं समझाने के लिए, 9999999, ठीक, एक इतनी बड़ी डिजिट वैल्यू है। हाँ, और इसको मान लो हमने प्लस कर दिया 10 से। अब जो ये बड़ी वैल्यू है ना, इतनी बड़ी वैल्यू और इतनी बड़ी वैल्यू, अब इससे बड़ी भी हो सकती है। तो जो हमारा इंटीजर है ना, वो इस कंडीशन में क्या करेगा यार, वो इतनी बड़ी कंडीशन, इतनी बड़ी इंटीजर को ऐड नहीं कर पाएगा। इस केस में हो भी जाए, बट मैं बोल रहा हूँ और बड़ी डिजिट हो अगर, तो इस केस में ऐड नहीं हो पाएगा, तो हमारा मिड पॉइंट निकलेगा नहीं और ओवरफ्लो की कंडीशन हो पाएगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लिखते हैं स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार अपॉन टू। सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं, समझो इस बात को। लेट्स सी हमने लिया एक 5 और 10, इन दोनों को प्लस करके और डिवाइड करके कितना आएगा, 7.5 या 2 करेंगे। और वही चीज इसमें देखते हैं, हमने क्या किया, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कितना स्टार्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 5 है, एंड माइनस स्टार्ट कितना आएगा, 10 - 5, 5 आ जाएगा अपॉन 2, कितना आएगा 2.5, ये कितना आ गया 7.5 आ गया। सेम आंसर आएगा, इसको भी करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। हमारा मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा और बिना इस कंडीशन को, देखो हमने प्लस तो नहीं किया, माइनस किया बल्कि। तो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ ना, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं इसको मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो हम अपने कोडिंग पार्ट में लिख लेते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे एंड माइनस स्टार डिवाइड बाई 2। हम्म, अब ये हो गया। अब हम देखते हैं, देखो इतना तो हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या किया यार, ये जो चीजें दिख रही ना तुम्हें, हमने इसको जो डिवाइड किया है वो भी रिकर्जन के थ्रू करेंगे हम। तो बट हमारा रिकर्जन काम कैसे करेगा, है ना? हमें ये तो समझना पड़ेगा, हमने रिकर्जन से डिवाइड तो कर दिया, बट रिकर्जन काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो राइट दिख रहा है ना, ये जो लेफ्ट दिख रहा है हमारा, सबसे पहले राइट, सबसे पहले जो लेफ्ट का जो एरिया होगा ना, हम उसको पूरा डिवाइड कर लेंगे। फिर इसके बाद राइट का करेंगे, ठीक है? जैसे हम देखते हैं, और उसका भी एक तरीका होता है। हम्म, जैसे कि ये हो गया स्टार्ट, ये हमारा एक मिड पॉइंट है। अब जो हमारा ये मिड पॉइंट है, ये क्या होगा, इसका स्टार्टिंग क्या होगा, मिड पॉइंट प्लस वन, और ये क्या होगा, एंड होगा, ठीक है? अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो इधर, सबसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम समझना पड़ेगा, इसी तरीके से समझाते हैं कि वर्किंग कैसे करेगी। तो सबसे पहले ये क्रिएट नहीं होगा, ये क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट क्या होगा, इसका स्टार्टिंग, इसका जो लेफ्ट साइड है ना, वो क्रिएट होगा। अब इसमें 0 1 2, इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 7 हो जाएगा। फिर इसका भी डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 3, ये आएगा 7। हम्म, फिर इसके बाद फिर बैक जाएगा, क्योंकि ये 3, अब देखो ये लेफ्ट में हो गया, अब राइट में हुआ, ठीक है? अब लेफ्ट में हो गया, अब देखो राइट में होगा, राइट में क्या बचा, 5, ऐसे ही सब में। फिर इसके बाद इधर लेफ्ट में जितना बचा होगा, जैसे कि इधर राइट में हमने 3 और 7 लिखा है, फिर इसका इसका जो लेफ्ट होगा वो 3 सबसे पहले आएगा, फिर जिसका राइट होगा वो 7 आएगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमेशा वो लेफ्ट सबसे पहले जा रहा है, फिर राइट जा रहा है सबसे पहले।
लेफ्ट से सेकेंड राइट। हम इसको लिख लेते हैं, मर्ज रिकर्जन एरे स्टार्ट मेड। ठीक। और सेकेंड वाले में क्या हो रहा था, एरे मेड, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहा था, मेड प्लस वन। हाँ, और यहाँ था एंड। बट हमने देखा था कि मर्ज शॉट हमारी वर्क कैसे करती। मर्ज शॉट वर्क कैसे करती, जब ये एकदम हमारा, सोचा मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, जब हमारा ये डिवाइड हो चुका है, ये करते हैं, इसका जब हमारा डिवाइड हो चुका है तो हम क्या करते हैं यार, इसको मर्ज कर लेते हैं, वो भी सॉर्टिंग फॉर्म में। ये डिवाइड हो गया, लेफ्ट डिवाइड हो गया, राइट डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी जो हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, ये हम बाद में देखेंगे। अभी पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, छोटा क्या है 7 और फिर 3, ये हमारा मर्ज हो गया। तो इसको भी मर्ज कराने के लिए भी हम करते हैं ना, तो इसमें हम करेंगे एक मर्ज और एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे जो ये काम करेगा। क्या लिखेंगे, एरे, इसका क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसका क्या लिखेंगे, मिड, और फिर क्या लिखेंगे, एंड। हाँ, ये हम बनाएंगे। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे, हमें क्या देखना है, बेस कंडीशन क्या होगी। अरे बेस कंडीशन क्या होगी इसमें, अभी तो मैं देख रहा है, जब हमारा ये जो आ चुका है 3 और 7, इसको हम देखते हैं लास्ट में क्या हुआ है। ये आ गया है 3 और ये आ गया है 7, हमें बन चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है, ये एंड हो चुका है। अब क्या हुआ है, यही स्टार्ट हो चुका है और यही एंड हो चुका है। हमारा जो पॉइंटर है, ये वही स्टार्ट बन चुका है, वही एंड बन चुका है। इसमें भी क्या हुआ है, स्टार्ट यही पॉइंटर ये भी है और एंड पॉइंटर भी यही है। इसका मतलब है जब भी हमारा, इसका मतलब क्या है, हमारा पॉइंट लिख लेते हैं, जब भी हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल होगा, हमें क्या करना है भाई, रिटर्न कर दो। हमें इससे आगे नहीं जाना है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसके आगे हम कुछ सॉर्ट ही नहीं करनी है। तो हम यही कंडीशन, बेस कंडीशन लगा देंगे, इफ स्टार्ट इक्वल टू एंड, क्या करेंगे, रिटर्न कर जाओ भाई। यहाँ तक हमें पहुंचना ही नहीं था। हाँ, लगा देता है, हमारी जो मर्ज है वो डिवाइड हो चुकी है। हम क्या करने वाले हैं, अब इसको मर्ज करने वाले हैं, साथ में साथ शॉर्ट भी करेंगे। हाँ, मर्ज और शॉर्ट दोनों साथ में होगा, तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, हम फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। अब इधर समझते हैं हमारा वर्किंग कैसे होगा। हमने क्या किया था यार, एक एरे बनाई थी, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं इसमें, 0 1 2 3 4। इसकी जो साइज है वो 5 है, बट जो इसमें हमारा इंडेक्सिंग है वो 4 तक गई है। इसको हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, 5 3 और 2, 7 और 9। इसको डिवाइड किया था, 5 और 3, और ये आ गया था 2, ये आया था 7 और ये आया था 9। ठीक है, इसको डिवाइड किया था तो ये आ गया था 5, ये आ गया था 3। हाँ, और ये आ गया था 2। अब ये 7 हो जाएगा। अब इस 7 फर्दर इससे तो रिटर्न हो जाएगा ना, फर्दर इससे ज्यादा तो होगा नहीं। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, ये और ये, इन दोनों का मर्ज होगा तो क्या होगा, इन दोनों का मर्ज होगा। इन दोनों को देखो, 3, ये 3 है, 3 और 5 को कंपेयर करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 छोटा है, 5 बड़ा है। अब ये हो गया हमारा। अब इसमें देखते हैं, इन दोनों में जो 3 है, छोटा कौन है, 2 है। हाँ, फिर इसके बाद, हाँ 2 छोटा है, ये तो हमारा हो गया। अब ये पूरी जितनी भी एरे हमारी बची, ये हमें बड़ी ही मिलेगी, 3 और 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो कंपैरिजन करेंगे, 7 और 9, 7 छोटा है, 9
पढ़ा है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इसी कंडीशन को हम देखते हैं। अब देखो, हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो एरे है ना, ये अपने आप में शॉर्ट है। ये जो एरे है ये अपने आप में शॉर्ट है। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे यार, ये कैसे होगा? क्योंकि शॉर्ट क्या होगा, हम सिंगल सिंगल एरे है वो हम बना देंगे और फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा जो ये वाला स्टेज होगा ना, यहाँ पे पहले से शॉर्ट होगी, और ये वाला जो स्टेज होगा ये पहले से शॉर्ट शॉर्ट हो गया। हम कोडिंग पार्ट में कैसे लिखेंगे हमें वो समझना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोडिंग शॉर्ट, कोडिंग में कैसे लिखेंगे और इसको समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे 7 और 9 है, 2 3 5। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंटर बना लेंगे। ये मिड है, ये मिड +1 है, बट इसको हम लेफ्ट बना दें, सॉरी इसको हम क्या करते हैं राइट बना देते हैं। और इसको लेफ्ट बनाना है हमें, और इसको राइट बनाना है। और ये हमारा एंड तो है ही। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, इस लेफ्ट से हम चलाएंगे और मिड तक पहुंच जाएंगे, यही हमारी कंडीशन है। राइट को चलाएंगे, एंड तक पहुंच जाएंगे, यही हमारी कंडीशन है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंटर को देखना। ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है और स्टार्ट पॉइंटर भी है, समझ सकते हो। हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, हम क्या करते हैं, हम इसको इंक्रीज करते हैं। लेफ्ट पॉइंटर सबसे पहले यहाँ पे होगा, और जो हमारा राइट पॉइंटर होगा यहाँ पे होगा। समझ गए? अब लेफ्ट और राइट कंपेयर करो, कौन छोटा है। एक एरे होगी हमारे पास, पहले से ही एक प्लान एरे होगी। ये भी याद रखना, ये हम टेम्प बनाएंगे, ये हम एरे बनाएंगे। ये हमारी एरे पहले से नहीं होगी, हम इसको क्रिएट करेंगे। हम एग्जिस्टेंस एरे को भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नंबर फिर गलत हो सकते हैं। अ, ठीक है। तो हम लेफ्ट और राइट को हम देखेंगे कौन छोटा है, 2 छोटा है। ठीक है। ये जो हमारा एरे है वो आगे बढ़ जाएगा, लेफ्ट वाला पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। अब राइट और लेफ्ट कौन छोटा है, 3 छोटा है। फिर हमारा जो पॉइंटर है ये आगे बढ़ जाएगा। लेफ्ट और राइट कौन छोटा है, 5 छोटा है। अब ये सारे छोटे हैं, हमारे केस में आ गया, ये सारे ही छोटे थे। अब क्या होगा, जितनी ये एरे होगी इसको हम लिख देंगे बस। समझ गए? ऐसे कंपैरिजन होगा, पॉइंटर भी आगे बढ़ेगा। अब ये कंडीशन तो होगी, मान लो एक और कंडीशन लिख देते हैं, 2 5 11। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 7। ये दोनों अपने आप में शॉर्ट हैं, ये हमने देखा। यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट, और यहाँ पे हमने क्या किया, राइट। कंपैरिजन करो, एक एरे डालो, एक एरे बनाई एक। इसका साइज कितना है, 5। साइज 5 का हमने एक एरे बनाई, कितना आएगा, 2 और 4। छोटा कौन है, 2 छोटा है। ये जो पॉइंटर है ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अब कौन छोटा है, लेफ्ट और राइट में 4 छोटा है। 4 छोटा है तो पॉइंटर जो है ना वो हमारा आगे बढ़ जाएगा। अब राइट और लेफ्ट में छोटा कौन है, अब हमारा दिख रहा है हमें लेफ्ट छोटा है, तो हमारा पॉइंटर इधर का आगे बढ़ जाएगा, हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में हमें दिख रहा है साफ साफ कि हमारा राइट वाला छोटा है, तो 5 इधर लिखेंगे और 11 इधर रखेंगे। कुछ गलत हुआ है क्या इसमें, 7 है, सॉरी। 7 इधर रखेंगे, 11 इधर रखेंगे। ठीक है। तो ये हमारी जो एरे है वो शॉर्ट हो जाएगी। अब हमें देखना क्या है कि ये जो एरे है ये इसको हम बनाएंगे, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग एरे पे नहीं कर सकते। मैंने बताया, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। ये देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एक एंडिंग पॉइंट है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है। एंड पॉइंट क्या है, 4 है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। बट हमारा साइज तो 5 है, समझ रहे हो। अगर हमने 4 साइज की एरे बना दी तो ये 11 नंबर तो आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट प्लस एंड प्लस का 1। अब रुको 1 मिनट, हम एंड माइनस स्टार्ट करेंगे प्लस का 1। समझ गए, दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, हम ये अपने कोडिंग पार्ट में लिख लेते हैं। एक टेम्प बनाया हमने। हमने क्या किया इसमें, स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट, इन दोनों का किया।
+1। और हमने क्या किया था, एक पॉइंटर बनाया था। एक पॉइंटर बनाया था, तो ये हमारा राइट पॉइंटर हो जाएगा। लेफ्ट पॉइंटर इससे पहले बनाते हैं। लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर क्या था, स्टार्ट। एक हमें बनाना था राइट पॉइंटर। राइट पॉइंटर क्या था, मिड +1। हाँ। अब हम क्या करते थे कि हम उसको कंपेयर करते थे। कंपैरिजन करने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती थी, हमारी कंडीशन क्या होती थी, हमने बताया था हमारी कंडीशन जो होती थी, हमारी कंडीशन ये होती थी कि यार जो ये लेफ्ट, जो हमारा, मैं इसको अच्छे तरीके से बना देता हूँ। मान लो ये दो एरे हैं, हमें पता था ये मिड है, तो हमें पता है यार जो स्टार्ट है ना, जो हमारा लेफ्ट है ना, वो कभी इससे पार तो नहीं जाएगा, है ना। और जो हमारा राइट है ना, वो कभी एंड वाले से तो पार नहीं जाएगा, इससे आगे तो जा ही नहीं सकता। तो हम वही कंडीशन लिख देते हैं कि भाई जो हमारा लेफ्ट है वो कभी भी मिड से आगे नहीं जा सकता, और जो हमारा राइट है वो हमारा कभी भी एंड से आगे नहीं जा सकता। और हम क्या देखते थे यार कि हम कंपैरिजन करते थे, छोटा कौन है। ठीक है, हम कंपैरिजन करते थे कि इन दोनों में लेफ्ट और राइट में छोटा कौन है, यही देखते थे ना। कुछ भी नंबर्स थे हमारे, हम देखते थे लेफ्ट और राइट में छोटा कौन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमने छोटा कौन है हम वही देखते थे, और हम वही करेंगे कि हमारा एरे अगर लेफ्ट वाला छोटा है, तो अगर इक्वल भी है तो हम क्या करेंगे, और जो राइट है, तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे कि हमने जो एक एरे बनाई है उसमें, उसके अंदर, अब इसको हम समझेंगे, एक हमें पॉइंटर लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो जो हमारी ये टेम्प एरे है ना, यहाँ पे जो हमने बनाई है, जो हमने ये टेम्प एरे बनाई है, इसका भी तो एक पॉइंटर होगा, और जिसकी पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ये भी तो पॉइंटर होगा, तभी तो ये आगे जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज रखेगा। तो हम वही रख देते हैं, हमने टेम्प पोजीशन, यहाँ पे हम पोजीशन बना लेते हैं, इन पोजीशन इक्वल टू 0, और इसमें हम डाल देते हैं एरे लेफ्ट। और क्या करते हैं हम, पोजीशन और लेफ्ट आगे बढ़ा देते हैं। और फिर एल्स में क्या करते हैं, अगर मान लो हमारा राइट वाला छोटा हो गया, ठीक है, राइट वाले में छोटा हुआ, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन, इसमें वैल्यू डाल देंगे एरे राइट की, और पोजीशन को प्लस प्लस कर देंगे, और राइट को प्लस प्लस कर देंगे। ये समझ में आया, इतना कोड पार्ट समझ में आया। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारा ये सब तो हो गया, बट हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी इसमें। ये वाली जो कंडीशन देख रही है ना, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन ही मैंने ऐसे बनाई थी समझाने के लिए। देखो हमने क्या किया यार, इसको कंपेयर किया तो हमारी ये सारी वैल्यू छोटी थी इससे। तो मान लो हमारा एक केस ऐसा आया कि यार ये सारी वैल्यूज छोटी हैं, तो ये तो आ गई, बट ये वैल्यूज तो बड़ी हैं। बट इसके लिए क्या करेंगे, फिर तो ये कंपैरिजन होगा ही नहीं। हम क्या करेंगे, ये पहले से शॉर्ट है, और हमें पता है जितने भी नंबर्स हैं ये इससे बड़ी तो है, इतना तो हमें कंफर्म है, तो हम इसको बस वैल्यू को डाल देंगे। ये जितनी वैल्यूज है ना आगे वाली एरे में डाल दो बस, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसकी भी कंडीशन होगी कि भाई लेफ्ट मिड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टेम्प, टेम्प के अंदर पोजीशन, पोजीशन डाल दो हमारा एरे का लेफ्ट वाला, अगर उसके अंदर बचा हुआ है। सेम वही चीज करेंगे इधर, वाइल लेफ्ट, राइट के लिए, अब राइट के लिए भी अगर नंबर्स बच गए, और यहाँ पे एंड, तो टेम्प के अंदर पोजीशन इक्वल टू एरे और राइट।
बट एक चीज और भी है, हमें यहाँ पे लेफ्ट की ऑफ कोर्स उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, पॉइंटर को, और पोजीशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी राइट को हम इंक्रीज करते जाएंगे और पोजीशन को भी इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। एंड में क्या करेंगे, इतना हो गया हमारा, एंड में क्या करते हैं यार, जो हमने ये टेम्प एरे बनाई ना, जो हमने ये टेम्प एरे बनाई है ये वाली, इस टेम्प एरे को हमारी जो रियल वाली एरे है, जो हमारे पास ये जो एरे है, इसमें सही वैल्यू डाल दो, है ना। ये जो हमारी रियल एरे है, जो ये हमारी एरे है और ये हमने टेम्प है, ये तो हमने बनाई थी कि यार शॉर्ट करने के लिए। अब इसकी वैल्यूज हमें पता चल गया, हमने शॉर्ट कर दिया, अब इसको एरे में डाल दो। हम क्यों एक और स्पेस लें, है ना। हम वही करते हैं। पोजीशन को क्या कर देते हैं यार, पोजीशन को हम उसी पॉइंटर को यूज कर लेते हैं और जीरो ही बना देते हैं। इसकी कंडीशन क्या होगी, आई स्टार्ट जो है ना वो इक्वल टू राइट तक नहीं जाना चाहिए, बाकी तो ठीक है। तो हम क्या करते थे, ये जो हमारा एरे है और उसमें पोजीशन है, इसमें हम क्या करें, जो स्टार्टिंग वाला स्टार्ट से, तो जो टेम्प का होगा और इसमें स्टार्टिंग का जो वैल्यू होगा उसको कर देंगे। अब स्टार्ट जो है ना वो इंक्रीज करते जाएंगे और पोजीशन भी इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक। हमने अपना फुल प्रिंट कर लिया है। अब देखो ये कोड जो होगा कंप्लीट हो चुका है, इतना तो कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम लिख भी लेते हैं। ठीक है। ये हमने किस लिए किया था यार, कंपैरिजन करने के लिए। ठीक। ये हमने किस लिए किया था, लेफ्ट नंबर को डालने के लिए, लेफ्ट नंबर्स के जितने भी बचे हुए हैं, रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है, उसको एरे में डालने के लिए। और ये किया था हमने राइट को रिमेनिंग नंबर्स डालने के लिए। इस कोड को रन करा देते हैं और ये हमारा कोड जो है ना वो रन हो चुका है। एक वैल्यूज मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन था कि हम यहाँ पे एक वैल्यूज डालेंगे कैसे। ठीक है, हमें वैल्यूज जो है ना, अब हमने टेम्प में बना लिया है और इसको हमें वैल्यूज डालनी है टू द एरे। उस वैल्यूज को कैसे डालेंगे वो भी हम पता करते हैं। ठीक है। अब देखो यार, हमने यहाँ पे टेम्प बना दिया था, इसको वैल्यू को क्या करना है यार, एक जो हमारी जो रियल एरे है ना, जो हमारी रियल एरे है उसमें ये वैल्यू सारी डालनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे यार, इसके लिए हम एक पोजीशन रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्टार्ट रखेंगे, जो हमारा पॉइंटर पहले से ही स्टार्ट वाला था, याद है ना। स्टार्ट हम क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारा जो एरे है ना, साइज तो उतना ही रहेगा, साइज तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो और जो पोजीशन है वो तो हम टेम्प का पोजीशन ही स्टार्ट से करेंगे। हम्म। अब ये जरूरी नहीं है जो स्टार्ट की वैल्यू है ना वहीं से स्टार्ट हो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने स्टार्ट क्यों रखा है यहाँ पे, है ना। है ना, हम यहाँ पे सीधा रख सकते थे यार, ये पोजीशन यहाँ पे ये भी पोजीशन से स्टार्ट करते थे, है ना, और ये वैल्यूज आगे कर देते और यहाँ पे इसको जीरो से स्टार्ट कर देते, ये भी जीरो से स्टार्ट करते, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, और यहीं पे मैंने भी गलती की थी। देखो ये है जीरो वन टू और ये है थ्री और फोर। अब ध्यान से देखोगे ना, इसका स्टार्ट यहाँ पे है और इसका एंड जो है ना वो यहाँ पे है। इसका स्टार्ट यहाँ पे है और इसका जो एंड है वो यहाँ पे है। कभी ऐसा मत कर देना कि भाई अगर तुमने स्टार्ट से कर दिया तो इसके लिए जो स्टार्ट है ना, इस एरे के लिए स्टार्ट वो जीरो है, और तुमने अगर यहाँ से कर दिया तो मतलब तुम स्टार्ट से यूज क्या कर रहे हो, जीरो यूज कर रहे हो। नहीं करना है तुम्हें, स्टार्ट इस वैल्यू की चेंज तुम्हें करनी है। तो वही चीज हम करेंगे यहाँ पे, वो गलती मत कर देना कि यहाँ पे जो हम करेंगे, एक सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू बना लेते हैं, एरे पॉइंटर लिख लेते हैं। ठीक है, एरे पोजीशन ही लिख देते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट से कर देते हैं और यहाँ पे एक कर देते हैं, पोजीशन तो हमारा चल ही रहा था, पोजीशन को बस हमें जीरो करना है। अब क्या करते हैं, वैल्यू क्या करना है हमें, स्टार्ट से सॉरी, यहाँ पे हमें एरे पोजीशन, एरे पोजीशन को ले जाना है हमें एंड तक, बस इससे ज्यादा हमें नहीं चलना है। ठीक है। पोजीशन, फिर इसके बाद हम क्या करते थे, हमारा जो टेम्प होता था
हमें डालना किसमें, एरे, एरे पोजीशन, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे टेम्प में पोजीशन, हम्म, और पोजीशन को इंक्रीज कर देंगे, साथ में एरे पोजीशन को भी हम इंक्रीज कर देंगे। ये वैल्यूज हो गई। अब इसको हम रन कराते हैं और ये हमारी वैल्यूज सही देगा। ये देखो एकदम शॉर्ट होके आ गए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं और भी तरीके से। इतनी वैल्यूज देते हैं, देखो हमारी शॉर्ट हो गई। 5 3 बार है, हाँ 3 टाइम्स 5 है, 1 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 9 है, हाँ सही है। देखो हमारी जो एल्गोरिथम है वो बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे यार, इसको लीड कोड में भी सॉल्व करेंगे, बट हमें लीड कोड पे समझने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लीड कोड होता है ना यार, उसमें उसमें यहाँ पे हम एरे नहीं बनाएंगे, क्योंकि एरे डायनेमिक नहीं होती है ना। तो जो एरे ना, हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो डायनेमिक नहीं होती, और हम इसका यूज करेंगे तो हमारा जो नंबर्स है ना, वो हम एरे को फिर इसके बाद पुश नहीं कर पाएंगे, पुश बैक और वो सब चीजें हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एरे की जगह हम क्या यूज करेंगे, वैक्टर। हाँ, वैक्टर यूज करेंगे, और उसमें हमें दिया भी होगा वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे भी हम वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, बस इतना ही करेक्शन था बस। अब हम चलते हैं अपने लीड कोड के क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम देखते हैं मर्ज सॉर्ट हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि लीड कोड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी में मर्ज सॉर्ट यूज क्यों करते हैं, और सारी बहुत सारे एल्गोरिदम है ना। तो वो भी देखते हैं कि हम मर्ज सॉर्ट क्यों करते हैं, और इसका मैंने ग्राफ भी बनाया होगा। यहाँ मर्ज सॉर्ट हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास एक मैंने एल्गोरिदम बनाई हुई है। ये देखो हमारा एक बबल शॉट है, एक इंसर्ट स्लॉट है, एक सिलेक्शन स्लॉट है, एक मर्ज है, क्विक शॉट है, सारी एल्गोरिथम मैक्सिमम हमने जितने भी, एक हीप शॉट भी है, और ये हमने जनरेट किया हुआ है। अब इसको हम देखते हैं, इसको हमने रन करा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सारी एल्गोरिथम एक ही कोड में रन हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम देगा, बट इसकी फाइल से वो सेव हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये पाइथन के थ्रू हम इसको ग्राफ में देख पाते हैं कि यार ये जो जितनी एल्गोरिथम है, वो ग्राफ में कैसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, ग्राफ के थ्रू हम देख पाते हैं। अब हम यहाँ पे इसको रन करा देंगे, करंट फाइल, देखो ये रन आ गई। अब इसमें तुम देख पा रहे हो यार, देखो इसमें टाइम है, ठीक है। अब इसमें सबसे कम किसमें टाइम लगा है, इसका मैं यहाँ पे। अब ये देखो यार, इसमें मैंने वो रन किया था, और ये देखो बबल शॉट सबसे ज्यादा टाइम लेगी। देख रहे हो, बबल शॉट सबसे ज्यादा टाइम ले रही है, इंसर्ट स्लॉट भी टाइम ले रही है, और ये कौन सी स्लॉट, सिलेक्शन स्लॉट भी टाइम ले रही है। बट देखो मर्ज शॉट बहुत कम टाइम लेती है, देख लो। और यहाँ पे, और इसका जो पैरामीटर है वो भी देख लो यार, 9 इनपुट दिए, 5000 इनपुट दिए गए थे। उसमें देखो कौन सा अच्छा कर रहा है। ये हमारी जो सबसे फोर्स कंडीशन होती है ना, उसको हम यूज करते हैं। ये हमारी बेस्ट कंडीशन नहीं है, बेस्ट कंडीशन में तो और भी आ जाती है, एवरेज भी नहीं है। ये वोट्स है, उसमें समझ रहे हैं, ठीक है, वोट्स कंडीशन क्या होती है। अब देखो, क्विक शॉट भी बहुत टाइम लेती है, कीप शॉट कम टाइम लेती है, और जो हमारा उसमें जो इनबिल्ट फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, वो तो और ही कम टाइम लेती है। तो देखो, देख पा रहे, इसलिए हम यूज करते हैं। कीप शॉट भी हमारे काम हो जाती है लीड कोड में, और मर्ज शॉट भी हो जाती है, बट क्विक शॉट नहीं होती है, सिलेक्शन स्लॉट नहीं होती है, इंसर्ट स्लॉट नहीं होती है, बबल स्लॉट नहीं होती है। समझ पा रहे हो? कितना इजी हो गया ग्राफ समझने में कि क्यों हम लीड कोड में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तब चलते हैं हम लीड कोड के क्वेश्चन करने। तो सॉल्व देखते हैं कि इसको लीड कोड में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने पूरा एल्गोरिथम देख लिया है, और हम क्यों मर्ज शॉट क्यों यूज करते हैं वो भी हम देख लिया है। चलो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या, इसमें देखो हमें हमने कहा था इसमें वेक्टर का यूज होगा, ठीक है, इसमें वेक्टर का यूज है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मर्ज, एक फंक्शन बनाएंगे हम। उसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नम्स को हम पास कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज, इसको साइज निकालने के लिए नम्स डॉट साइज करते हैं, और -1, क्योंकि हम इसका इंडेक्स दे रहे हैं ना कि उसकी साइज दे रहे हैं। ठीक है, हमें इंडेक्स भेजना है, उसी के ऊपर वर्क करेगा वो।
और फिर इसके बाद हम जाके इसको रिटर्न कर देंगे नम्स, क्योंकि लास्ट में हमें रिटर्न ही करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं यार इसमें जो हमारा मर्ज शॉर्ट का जो फंक्शन होगा वो कैसे बनेगा। हम वाइड बनाते हैं, वेक्टर एंड एंड, और यहाँ पे नम्स आएगा तो नम्स की जो हम एड्रेस है वही भेजेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद एंड स्टार्ट और एंड एंड ये हम यूज करेंगे, क्योंकि स्टार्ट हमारा हमें पता ही है, एंड हमारा जो हमारा लास्ट होता है वो होता है। अब इसका क्या करेंगे, हम इसके सबसे पहले बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस कंडीशन क्या थी, हमने देखी हुई थी यार, ये स्टार्ट इक्वल टू एंड आ जाए तो यार हमें रिटर्न करना होता है, बस सिंपल। बेस कंडीशन हो गई। अब क्या करना था, अब मिट निकालना होता है, याद है मिट कैसे निकालते हैं। मिट निकालने का तरीका स्टार्ट प्लस स्टार्ट, सॉरी एंड माइनस स्टार्ट, एंड माइनस स्टार्ट। ओके। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, रिकर्जन लगाते हैं। रिकर्जन में पहले लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट के लिए क्या होता है, नम्स भेज दो। इसके बाद नम्स भेजने के बाद क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है और मिड होता है, इजी। और फिर मर्ज लेफ्ट में भी जाता है, नम्स मिड प्लस वन और स्टार्ट हो गया। ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमने डिवाइड तो कर दिया, ये जितना भी किया ना हमने डिवाइड के लिए किया, और ये हमने जितना भी किया था इसको मिड निकालने के लिए किया था, मिडिल वैल्यू निकालने के लिए किया था। ठीक। ये हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है यार, हमें मर्ज भी करना है और शॉर्ट भी करना है। तो हम क्या करते हैं, मर्ज शॉर्ट एक नया फंक्शन बनाते हैं, नम्स बनाते हैं, स्टार्ट भेजते हैं, मिड भेजते हैं और यहाँ से एंड भेजते हैं। ये हमने फंक्शन कॉल किया, अब हम एक और नया फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा मर्ज और शॉर्ट दोनों करेगा। ठीक है। तो वाइड मर्ज शॉर्ट, ठीक, शॉर्ट, और यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर एंड, और हम उसी का एड्रेस देंगे, सेम एड्रेस, नम्स एंड स्टार्ट एंड मिड एंड एंड। ठीक है। ये हमने आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यार, कि हम एक टेम्प एरे बनाएंगे। एरे नहीं, हम वेक्टर ही बनाएंगे, इसमें भी हम वेक्टर ही बनाएंगे, नॉट एरे। एंड, और हम एक टेम्परेरी एरे बनाते हैं। और उसका साइज क्या होता है, उसका साइज हमने देखा था, उसका साइज होता है यार एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन, ये होता है साइज। और फिर क्या होता है, एक हम जो हमारा जो डिवाइड हो जाता है उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसका स्टार्टिंग क्या होता है, उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होती है ना, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स होती है, जैसे कि हम उस पर लेफ्ट लिख लेते हैं, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट होता है। ठीक है। उसका जो हमारा राइट इंडेक्स होता है वो क्या होता है, मिड प्लस वन होता है। ठीक है। ये तो हमें पता था। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हम कंपैरिजन करना है, एक हमें एक चीज और बनानी है, हमें पोजीशन भी करना है, क्योंकि हमारा पोजीशन, हमारा जो वैल्यू जाएगी टाइम के अंदर पोजीशन जीरो, उसी से हम डालेंगे। फिर वाइल, जब तक, हमारा क्या करना है, हमें दो कंडीशन देखनी है, लेफ्ट में जब तक पूरा होना हो जाए और राइट में पूरा ना हो जाए, है ना। हमें दो कंडीशन देखनी है, तो लेफ्ट नॉट इक्वल टू मिड, एंड इससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इससे आगे लेफ्ट की जो एरे है वो आगे नहीं जा सकती, और राइट इक्वल टू, और यहाँ क्या होगा, एंड। ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं हम, कि एक इफ कंडीशन लगाते हैं कि हमारा जो नम्स है वो, अगर लेफ्ट वाला है वो बड़ा है और यह इक्वल टू भी है नम्स राइट वाले से, तो हम क्या करते हैं यार, कि नाम टैम के अंदर, पोजीशन के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं नम्स, और यहाँ पे डालते हैं लेफ्ट वैल्यू, और यहाँ क्या करते हैं, पोजीशन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और साथ में क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को भी इंक्रीज कर देते हैं, हमारा जो पॉइंटर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एल्स करते हैं, एल्स करने के बाद टेम्प, टेम्प अगर राइट वाला बड़ा हो जाए तो हम पोजीशन के लिए क्या डालते हैं, नम्स, और यहाँ पे हमारा जो राइट वाला है वो हम डालते हैं राइट पॉइंटर, और फिर पोजीशन को इंक्रीज करते हैं प्लस प्लस, और राइट को इंक्रीज कर देते हैं प्लस प्लस। ठीक है।
अब हम क्या करते हैं यार, जब हमारा ये हो गया बट हमें पता है कुछ एलिमेंट्स हमारे बच गए होंगे, शायद बचे होंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं यार, मिड और यहाँ पे टेम्प पोजीशन इक्वल टू नम्स और लेफ्ट पोजीशन को प्लस प्लस करते हैं, पोजीशन को आगे बढ़ाते हैं, राइट को आगे बढ़ाते हैं, सॉरी ये लेफ्ट वाला किया ना हमने, लेफ्ट को इंक्रीज करते जाते हैं। सेम वैसे क्या करते हैं वाइल के लिए, अब क्या करते हैं यार, देखो ये हमारा रिमेनिंग है, रिमेनिंग रिमेनिंग लेफ्ट एरे वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं यार, रिमेनिंग राइट एरे वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जितनी भी राइट वैल्यूज होती है वो करते हैं, ठीक है। राइट में कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाता है। फिर टेम्प का क्या करते हैं, पोजीशन को हम करते हैं नम्स और यहाँ डालते हैं राइट। अब क्या करते हैं, पोजीशन प्लस प्लस और राइट प्लस प्लस, ये हमने कर दिया। अब देखो हमारी जो वैल्यूज है ना वो शॉर्ट हो चुकी है, हमें पता है हमारा जो टेम्प के अंदर है जो वैल्यूज है वो सही आ चुकी है। अब बस हमें क्या करना है, अपने राइट को, अपने पोजीशन को, मतलब अपने जो टेम्प है, टेम्प की वैल्यू है उसको सही जगह डालना है हमारी जो नम्स के अंदर वैल्यूज है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारा पोजीशन जो होता है, सबसे पहले हम एक पॉइंटर बनाते हैं जो कि स्टार्ट पॉइंटर का नाम का हम बना देते हैं, स्टार्ट पोजीशन नाम का हम बना देते हैं। स्टार्ट पोजीशन में हम स्टार्ट डालते हैं, इंट पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू ही हम रीसेट कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, स्टार्ट, हमें देखना है स्टार्ट पोजीशन कभी भी एंड से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, उससे आगे चली गई तो वो तो गलत हो जाएगा। और फिर इसका क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज होती है नम्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्ट, सॉरी यहाँ पोजीशन आएगा, पोजीशन, और यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट नहीं नम, कौन सी है हमारी जो टाइम पहले थी, टाइम वेक्टर था, उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट पोजीशन के अंदर डाल देते हैं। और फिर क्या करते हैं, इसमें स्टार्ट पोजीशन को प्लस प्लस करते हैं और यहाँ पे पोजीशन को भी प्लस प्लस करते हैं, और ये हमारी वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। लगभग ठीक है, अगर इस कोड में हम रन करा के देख लेते हैं कुछ गलती होती है तो। ओ कुछ गलती है इसमें, स्टार्ट को सही डाला है मैंने, तो बेसिक एरर्स हो गई थी इसमें। बेसिक एरर ये है कि देखो ये तो एंड होगा ही, उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे जो डिवाइड बाई टू है वो भी करना था। और यहाँ पे देखोगे ना, स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन किसकी स्टार्ट पोजीशन, हमने पोजीशन में डाल दिया, तो यहाँ पे ये नहीं करेंगे, ये मैंने अभी बताया भी था, इसमें ये गलती नहीं करनी है, बार बार हो रही है मेरे से, क्योंकि स्टार्ट पोजीशन तो डिफरेंट होगी ना सबकी, हर डिवीजन की अलग अलग होगी, और यहाँ पे पोजीशन, ठीक है, दैट्स इट। मुझे लगता है इसकी आंसर सही आना चाहिए। हाँ ठीक है, अब इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है, हमने कर दिया।